हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है करवा चौथ। कहानी शुरू करने से पहले सभी सुहागनों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबका सुहाग अमर रहे, इसी मंगल कामना के साथ चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। सुनिए ना, मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए। वो क्या है ना, करवा चौथ आ रहा है तो मुझे नई साड़ी लेनी है। इस बार रेड साड़ी पहनने का बहुत मन है मेरा। कुसुम ने अपने पति अविनाश से कहा। अविनाश कुछ कहता उससे पहले ही उसकी माँ सरस्वती जी बोली, अरे बहू, क्या करना है नई साड़ी का। तुम्हारा कौन सा पहला करवा चौथ है। 2 बच्चों की माँ हो तुम, कोई नई नवेली दुल्हन थोड़ी हो। कोई सी भी नई रेड साड़ी पहन लो। फिर अविनाश बिना कोई जवाब दिए निकल गया और कुसुम अपने कामों में लग गई। दरअसल कुसुम की शादी को 10 साल हो चुके हैं। उसके 2 बच्चे हैं, बेटा आरव और बेटी आर्या। उसकी सास सरस्वती जी उनके साथ रहती है। उसके ससुर जी इस दुनिया में नहीं है। अब करवा चौथ त्योहार ही ऐसा है, चाहे शादी को कितने भी साल हो जाए, पर हर बार मन करता है कि दुल्हन की तरह सजा जाए। कुसुम भी यही चाहती थी। खैर, उसके बाद कुसुम अपने ने इस बारे में कोई बात नहीं की, क्योंकि कुसुम उन महिलाओं में से नहीं थी जिसकी कोई चीज न दिलाई जाए तो वो गुस्सा होकर बैठ जाए। करवा चौथ से ठीक एक दिन पहले कुसुम अपनी सास से बोली, मम्मी जी, मैं मेहंदी लगवाने जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। बच्चे आए तो उनको खाना खिला देना। तब सरस्वती जी बोली, अरे क्या बहू, तुम भी खुद ही लगा लो ना मेहंदी, बेकार में ही फिजूल खर्ची करना है तुम्हें। तब कुसुम बोली, मम्मी जी, पैसों से नहीं लगवा रही हूँ, मेरी फ्रेंड से लगवाने जा रही हूँ, और खाना भी आके बना लूंगी। बोलकर कुसुम निकल गई, पर उसका मूड खराब हो गया। उसकी सास हमेशा ऐसा ही करती थी, कुसुम के खर्चों को फिजूल खर्ची ही बताती थी। खैर, कुसुम ने मेहंदी लगवाई और आकर खाना बनाने लगी। अगले दिन करवा चौथ था। उसने बड़े मन से व्रत रखा। जो चीजें उसके पास थी उनसे ही वो तैयार भी हुई। हर सुहागन स्त्री की तरह उसने भी पूरे श्रृंगार किए। फिर वो पूजा की तैयारी करने लगी, क्योंकि पूजा उसके घर पर होनी थी। उसके ससुर के 4 भाई थे, तो सारी लेडीज मिलकर एक ही जगह कहानी सुनती थी। आज उनके घर की बारी थी, तो कुसुम ने तैयार होकर सारे अरेंजमेंट्स करे। उसकी तीनों चाची सास और उनकी बहुएं सब कहानी सुनने आने वाले थे। सब आए, फिर सबने कहानी सुनी, फिर सब बैठकर बातें करने लगे। तब उसकी सास भी आई और बोली, अरे कुसुम, देखो तो रजनी बहू कितनी सुंदर तैयार हुई है, तुमको तो कुछ भी नहीं आता। और खुशी बहू की मेहंदी देखो कितनी अच्छी लग रही है, तुमको तो जोर ही बहुत आता है। या फिर तुम ये दिखाना चाहती हो कि तुम कितना काम करती हो, जो तुमको समय ही नहीं मिलता। कुसुम को बहुत गुस्सा आया। फिर वो बोली, हाँ मम्मी जी, बिल्कुल सही कहा आपने, रजनी भाभी वाकई बहुत सुंदर लग रही है। पर आप जानती हैं मम्मी जी, वो पार्लर से तैयार होकर आई है, और चाची जी ने मना भी नहीं किया, जैसे आपने किया था जब मैंने अविनाश से साड़ी दिलवाने को कहा था। और खुशी ने भी मेहंदी मेहंदी आर्टिस्ट से लगवाई है। और जानते हो मम्मी जी, कल चाची जी ने खाना बनाया, मैंने तो अपनी फ्रेंड से लगवाई, फिर घर आकर सबका खाना बनाया। और रितु रितु भाभी तो हेयर स्टाइल पार्लर से बनवा कर आई है, पर उनकी सास रोक टोक नहीं करती, जैसा आप करती हो मम्मी जी। मेरे पास जो कुछ था उसी से मैं तैयार हो गई, फिर भी आप मुझ में ही कमी ढूंढ रही हो। बोलकर कुसुम अपने कमरे में चली गई। फिर सब लोग भी अपने अपने घर चले गए। फिर कुसुम ने खाना बनाया, पर उसका मूड खराब हो चुका था और वो चांद निकलने का इंतजार करने लगी। शाम को अविनाश जब ऑफिस से आया तो वो सीधा अपने कमरे में गया और एक पैकेट कुसुम को देते हुए बोला, ये लो तुम्हारा गिफ्ट। फिर कुसुम बोली, गिफ्ट? कैसा गिफ्ट? फिर अविनाश बोला, अरे वो रील्स में दिखाते हैं ना, करवा चौथ पर हस्बैंड अपनी वाइफ को गिफ्ट देते हैं। तब कुसुम बोली, अच्छा जी, आप कब से ये सब करने लगे? फिर अविनाश बोला, आपसे। अरे यार, अब बातें ही करती रहोगी या खोल कर देखोगी भी? फिर कुसुम ने गिफ्ट खोला तो उसमें एक रेड साड़ी थी, जिसे देखते ही कुसुम खुशी से उछल पड़ी और बोली, अरे वाह अविनाश, बड़ी सुंदर साड़ी है। फिर अविनाश बोला, थैंक गॉड तुमको पसंद आई। अरे यार, वो उस दिन तुम पैसे मांग रही थी ना, तब पैसे थे ही नहीं, सॉरी। नहीं तो तुम्हारा पति इतना भी बुरा नहीं है कि तुम एक साड़ी मांगो, वो भी मैं तुमको ना दिला सकूं। फिर कुसुम बोली, अरे आप होते कौन हो मेरे पति को बुरा बोलने वाले, मेरा पति तो लाखों में एक है। फिर दोनों एक दूसरे के गले लग गए। फिर कुसुम ने पूजा करी, अपना व्रत खोला। दोस्तों, बात छोटी सी है पर सोचने वाली है। क्या बहुएं बस काम करने के लिए होती, उनकी कोई इच्छा नहीं होती? मेरे इसी सवाल के साथ कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY के हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी करवा चौथ।